वे सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, अमूल्य रत्न, अमूल्य हीरो, मेरे प्राणों के कहीं अधिक प्रिय शिरडी बाबा के सर्व प्यारे बच्चों, बाबा ने आप लोगों को चुना है कि साई वाणी में उपस्थित रहकर अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। ये बाबा ने आप लोगों को ही चुना है। तो आप सबको जो है साई वाणी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाभ हो रहा है। और आज स्थिरवार 6 जून 2020 ईस्वी के साई वाणी के 77वां शिरडी भगवान के दिन, साई वाणी, शिरडी भगवान के साई वाणी है। इसके हर एक अक्षर शब्दों को अंतःकरण में धारण करते जाएं। फिर देखिए, सर्वप्रथम हम लोग अपने परम पूज्य अप्पा जी स्वामी करुणानंद महाराज जी के श्री चरणों में स्तुति प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो इस स्तुति को स्वीकार करते हुए हम सब पर अपना आशीष प्रदान करें। स्वामी जी की स्तुति में आते हैं। स्वामी जी, जैसे आप हम लोगों के साथ उसी तरह सदा साथ रहें। ओम साई राम। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा,
सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy name. May my hands be engaged in the holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will, thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen, amen, amen. हे अब्बा जी, आपने 97 साल तक मानव को पथ प्रदर्शन करते हुए कितने लोगों को आपने जीवन बनाया। अब भी शरीर त्यागने के बाद आत्मिक तौर से कितने लोगों का आप कल्याण कर रहे हैं। उसी तरह हम लोगों को भी आप अपने चरणों में रखें, पथ प्रदर्शन करें, हमारे सब का जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। आज का थॉट, स्थिरवार 6 जून 2020 ईस्वी, साई वाणी के 77वां 77, ये तो साई माधव का थॉट है, मानव का नहीं, मानव का नहीं। जो आज के थॉट में साई क्या कह रहे हैं, नो दो दैट, नो दो दैट silence is more effective. Silence is more effective than words. Silence is more effective than words. Observe silence as much as possible for leading a purposeful life.
know thou that silence is more effective than words. Observe silence as much as possible for leading a purposeful life. बड़े बड़े पहुंचे हुए साधु संत महात्मा योगी जन शांत रहते हैं. दे कम्युनिकेट थ्रू साइलेंस. हम जब किसी भी मंदिर में जाते हैं, देखिए भगवान की मूर्ति बोलती है नहीं, शांति से कम्युनिकेट करते हैं. तो ये प्रयत्न करें, मन को शांत रख के आंतरिक अजपा जाप चलता रहे. मन को शांत रखे, आंतरिक अजपा जाप चलता रहे. देखिए कितने लाभदायक होगा. कुर्ला में बाबा ने एक बार 2 साल मौन रखवाया. 2 साल, फिर 1 साल, फिर 6 महीने, फिर 1 महीने, ऐसा मौन, टोटल मौन कुर्ला में. अभी फिर इसका मौन शुरू होने वाला. अभी तो सिर्फ मोबाइल का मौन रखता हूँ. अभी ये पीरियड सब खत्म हो जाए, फिर मौन रहूँगा तो सबका कल्याण होगा, सबका अच्छा होगा. तो साई महिमा में आ जाए. साई महिमा को ध्यान से, डोंट मिस अ वर्ड. एक एक वर्ड को कंसंट्रेट करें, पिक्चराइज करें और अंदर धारण कर लें. हम लोगों के लिए साई महिमा तो साई अमृत है, बाबा ने दिया है. वो भी 1966 से इतने साल से लोग लाभ उठा रहे हैं. अभी तो पूरा सब जगह वर्ल्ड वॉर चल रहा, सब जगह चल रहा. तो परिपूर्ण लाभ उठाएं. ध्यान पूरे साई महिमा के एक एक शब्द, अर्थ और उसको अंतःकरण में धारण करते जाएं. आवे. श्री साई महिमा. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय. दोहा. आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल. नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो. अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्गलोक. ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश. नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ. ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय. श्री साई महिमा. श्री साई बाबा
आई बाबा तुम्ही हो दाता एक विधाता, तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई हिंदुओं के, तुम्ही हो श्री राम साई राम कह सभी पुकारे, मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा, ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न मने, कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 तक, जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गाँव शिरडी में, दत्ता जैसे किए गुरुओं ने, कबीर गोपाल और जावर, लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी, दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए साई श्री राम बन गए, साई सो बन गए, साई अल्लाह बन गए, साई नानक बन गए, साई जगत में छा गए, ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा जाने, वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा, पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को ताजे एक साफा, करो में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका, रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर, नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा, पत्थर है तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोनी तेरा सन, जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना, ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने, चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास, खोई घोड़ी देकर बाबा चिमट से चिलम जला दिए, मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश, बाई चबाई ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर, दासों के दास दास गणों बन गए तेरे कीर्तनकार, अब
अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहले कायम की। तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती धूल से ऊदी, सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती, दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते, जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी। मात पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसंदे, आए साई सर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनके रोग को हरण लिया। अम्ल पित्त रोग वह जाते, बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से ऊदी देकर बाबा, उनको रोग से मुक्त किया। अतिसार की बीमारी थे काका महाजनी को। स्वस्थ किए उनको बाबा, मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा, बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदास ऐसे दुखी को देकर, उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे, नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा न जाने। अजानु बाहु बन कर आए, विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए, ऐसे अजानु बाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने, रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर, बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा, विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी, कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वार कमाई मस्जिद थी, गुरुकुल जैसे
ज्ञानाश्रम ज्ञानियों का मेला था। हरदम साईश्वर के पास देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्त्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साथे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फतीहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को ये न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक मुस्लिम हिंदू हो गए। यह अग्नि पारसी के यह द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को इन जाने। विश्व रूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बाथे साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंडरीनाथ का दर्शन दिया दास गणो महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद ने। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को इन जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दे हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को इन जाने। मालसापति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते
चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी, देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित श्यामाए ऐसे साई बाबा के पास, विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से, था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। यच दीक्षित एम्बीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे, कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखे अर्पण अपने को कर दी, महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को ये न जाने। नागपुर के बड़े ही दानी गोपाल राव बूटी थे, कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह स्थान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे, जो भी कहते साई बाबा हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे, लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए, दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को ये न जाने। छाए हुए जागते साए अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा हैं सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू का
बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा, ऐसे बाबा जग में आए। जिनकी महिमा जाने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा समाधि काल के बाद भी, अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्य है नाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसकी गवाह देते ताई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा ही जागृत जड़ चेतन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगद्गुरु बाल योगी राज साई नारायण महाराज की जय।
श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। ओम साई राम। बाबा ने तो बड़ी कृपा कर, बड़ी दया कर, बड़ी रहम कर हम सबको अपने जीवन को सार्थक सफल बनाने के लिए ये साई महिमा दे दिया। अब इससे लाभ उठाना हम लोगों के हाथ में। खूब ध्यान से पढ़ें, समझ के पढ़ें, समझ के पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, अंतःकरण में धारण कर लें। इसका तो अखंड पाठ बहुत जगह हो रहा है और रोज हम लोग दैनिक कम से कम 3 पाठ करें, सुबह दोपहर शाम, आस्ते 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 पाठ करें। इसमें बाबा की कृपा जो आप प्राप्त करेंगे, इससे और किससे कहाँ प्राप्त करेंगे। परिपूर्ण लाभ उठावें। 1966 का अभी तक साई महिमा चल रहा। बहुत 1969 64 में कुर्ला मंदिर बना, 66 में शास्त्री जी आए, 68 में मामी जी आए, 69 में साई महिमा आया। 69 का 69 शिवरात्रि रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे। जय हो साई महिमा की, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो साई महिमा की। हाँ, अभी साई महिमा के बाद एक प्रश्न, साई वाणी का दैनिक प्रश्न। हाउ टू हियर द वॉइस ऑफ साइलेंस। हाउ टू हियर the voice of silence. He alone can hear the voice of silence who remains silent. He alone can hear the voice of silence who remains silent. नारद जी ने एक जगह कहा है अपने भक्ति सूत्र में, स्तब्धो भवति मत्तो भवति आत्मा रामो भवति। A perfect saint remains silent and merged in God. He remains absolutely mute and dumb, enjoying all the while the vision and presence of God. भक्ति सूत्र नारद जी का बड़ा प्रसिद्ध है। अप्पा जी एक बार कह रहे थे, कुरान में है, टू दोज हु डिस्प्यूट विथ यू say silence, not as a mark of any other thing, but to stop the unnecessary talks. हर जात में कहा गया, हर जात में। अप्पा जी ने एक बार और उदाहरण दिया,
To those who have attained, they don't speak, they remain silent. Attainment implies non-discussion, and discussion implies non-attainment. जीसस का भी है कहना, let your whole speech be a or nay, and know that whatsoever is more than this is of the devil. Is of the devil. हम लोग के शास्त्रों में भी है, हमारे शास्त्र 6 हैं, शास्त्रों में दिया गया है। Attainment of knowledge of God makes one silent. एक सभा में बहुत लोग होंगे, आप समझ लेना जो सबसे चुपचाप है उन्होंने प्राप्त कर लिया है, पा लिया। नॉलेज implies non-discussion, discussion implies non-attainment। कोशिश करें, आप हफ्ते में 7 दिन हैं, एक दिन मौन रखे कोशिश करें, उस मौन में अजपा जाप चले। जैसे हमने कहा ओम साई राम, ओम साई राम, साई सच्चरित्र का पढ़ना, साई महिमा का पढ़ना और अन्य पूजा के किताबों को पढ़ना, मानसिक और एकदम शांत रहें। That will be the day when you will achieve something। उसी दिन आप प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। सूफीज़म में भी है, अटेनमेंट implies नॉन डिस्कशन, डिस्कशन implies नॉन अटेनमेंट। जैसे समझ लें कहीं सभा में बहुत लोग हैं, आप कहीं से आते हैं, आप जानना चाहते हैं इनमें सबसे बुद्धिमान कौन है, तो कहेंगे बुद्धिमान वो है जो हाँ या ना में कहता है। ही रिमेन्स मोर ऑफ साइलेंस, शांत रहता है, शांत। कहते हैं कोई भी चीज अभ्यास से असंभव नहीं है। देखिए हमारे यहाँ आप लोग तीर्थ स्थान जाते हैं, हम लोग तो बहुत बार सिल्वर जुबली वगैरह गए, हरिद्वार, ऋषिकेश वगैरह, और हम जॉन नजरियन के साथ बहुत सारे गुफाओं में गए, एकदम साइलेंट हो जाते हैं। जो प्राप्त कर लेता वो शांत हो जाता है, शांत। बाबा करे हम लोगों को आंतरिक अजपा जाप में उनको पालें, अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। दृष्टांत सागर में आते हैं, बाबा's forewarning, जो भी भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उनको तो त्रिकालदर्शी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब आता है, कैसे लोगों को जो है उपदेश देते हैं। भगत मालसापति was one of the most beloved devotees of Baba. Baba protected and guided him in many ways. Bhagat Malsapati used to spend most of his time in the company of Baba. बाबा उनको बहुत चाहते थे और वो अधिकांश समय बाबा के साथ ही रहता था, अधिकांश समय उनके साथ ही रहता था। एक बार उन्होंने बाबा से कहा
बाबा मैं दोरहली गांव जाऊं जहां मुझे निमंत्रण मिला है एक बहुत बड़े फीस्ट के लिए, उनके डॉटर्स फादर इन लॉ। बाबा ने अपने ढंग से कहा उनको, हे भगत तुमको वहां जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां जाओगे ये संभव है तुम्हारा वहां बेइज्जती हो जाए, तुम मत जाओ। लेकिन मालसापति से रहा नहीं गया, वो बाबा के इंस्ट्रक्शन के खिलाफ वो गांव दोरहली चले गया वो फीस्ट के लिए। टू इस ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने वहां पहुंच के क्या देखा कि वो जिसके लिए लोगों को बुलाया गया था वो नाश्ता खाना सब समाप्त हो चुका था, ये लेट पहुंचे और कोई भी जो इनके लिए रुका नहीं, इनके लिए कोई भी रुका नहीं। तो बाबा को जो है जिन्होंने आज्ञा नहीं माना उसका देखिए रिजल्ट क्या हो गया। फिर वो वापस आया, बेइज्जती से वापस आ गया। फिर एक दूसरे अवसर पर भगत मालसापति आर्थन गांव एक प्रवचन देने के लिए कहा, बाबा मैं प्रवचन देने के लिए आर्थन गांव जाऊं, वहाँ लोगों ने बुलाया है और बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे सुनने के लिए होंगे। मल्हारी महात्म्यम, सब्जेक्ट था मल्हारी महात्म्यम। तो जैसे बाबा से प्रेयरफुली उन्होंने बाबा को अप्रोच किया परमिशन के लिए आर्थन गांव जाने के लिए, बाबा ने आंख बंद किया, बंद आंखों में उनको सब दिखता है और कहने लगे भगत प्लीज मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये समय जो है फेवरेबल नहीं है, आप मत जाओ, क्योंकि वहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। आंख बंद करके बोले तुम वहाँ मत जाओ। हाँ तुम वहाँ मत जाओ। लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो भगत जो रहा नहीं गया, कहा नहीं नहीं मुझे जाना है, मुझे प्रवचन करना है करके वो आर्थन गांव के लिए चल पड़ा कि वहाँ वो पारायण मल्हारी महात्म्यम पर करने के लिए। आधा घंटे के बाद जब उनका पारायण शुरू हो रहा था, आधा घंटे के बाद कुछ छोटे लड़के जो है, जवान लड़के गांव के आपस में लड़ाई झगड़ा, दे मार दे मार दे मार, लड़ाई झगड़ा हो गया। वहीं पर कुछ यंगस्टर्स थे, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया और एक दूसरे को मारने लगे लकड़ी से। तो भगत मालसापति को जो है अपना पारायण रोकना पड़ा, आधे में रोकना पड़ा और शिरडी वापस आए और एकदम डिसअपॉइंटमेंट के साथ फिर बाबा से उन्होंने माफ़ी मांगी। कहा बाबा पहले भी हमने आपको अवज्ञा किया, हमारी बेइज्जती हो गई और अभी भी हो गया। अब मैं जो है प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हर हालत में आपका जो है मानूंगा, आपकी आज्ञा मानूंगा, हर हालत में मानूंगा। तो इस प्रकार देखा जाता है बड़े बड़े पहुँचे साधु संत महात्मा जो है उनका अवज्ञा करना बड़ा नुकसानदेह होता है, बहुत तो बहुत नुकसानदेह होता है। बाबा जस्टिफाइज डेथ, देखिए कितना आश्चर्य की बात है। बाबा जो है मृत्यु कहते हैं, मृत्यु ठीक ही होता है, मृत्यु होना ठीक रहता है, जस्टिफाइज डेथ। एक बड़ी उम्र की महिला थी, वो रो रही थी, उनका बड़ी उम्र की थी, मस्ट बी अबाउट ओवर 70।
वो बहुत चीख मार के रो रही थी कि उनका मिस्टर माने और बड़ा एज का होगा, वो गुजर गया। बाबा बाबा अब हमारी देखभाल कौन करेगा? बाबा कहने लगे, हे माई, आपका पतिदेव जो इतने समय से वो सफ़र कर रहा था, वो इतने सालों से सफ़र कर रहा था, आपको उनका सफ़र का थोड़ा भी फिक्र नहीं? आपको अपना फिक्र है, थोड़ा और रहता तो थोड़ा आपके लिए अच्छा रहता, लेकिन आपने ये ख्याल किया उनको कितना तकलीफ़ हो रहा, एक एक दिन मुश्किल से निकाल रहा था, एक एक दिन मुश्किल से निकाल रहा था। तुम इस प्रकार कितना समय तक चाहती थी तुम्हारा पति जो है वो इस प्रकार सफ़र करे, और कितना तुम चाहते थे वो सफ़र करे? इसलिए मैंने उनको जो है ये पीड़ित शरीर से मुक्त कर दिया है। पीड़ित शरीर जो बीमारियों से फैला हुआ था, मैंने मुक्त कर दिया। अब उनको जो है कोई भी सफरिंग नहीं आएगा, और वो अब जो है दूसरे स्वस्थ होकर जन्म लेगा। मैं उनको पीड़ित शरीर से मुक्त कर दिया, अब वो दूसरे स्वस्थ शरीर से जन्म लेगा। क्या ये ठीक नहीं है? इस बात को सोचिए। A magistrate son dies। एक मजिस्ट्रेट का लड़का गुजर जाता है। बाबा उनको कहते हैं ये शरीर लड़का गुजर जाता है। बाबा कहते हैं ये बॉडी जो है ये मिट्टी का बना हुआ है, ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है, और ये मिट्टी में मिलना ही है। ये शरीर मिट्टी का बना हुआ मिट्टी में मिलना ही है। तुम्हारा लड़का जो है अभी जल्दी ही स्वस्थ शरीर के साथ आने वाला है। तुम्हारा लड़का जल्दी स्वस्थ शरीर से आने वाला है। तब देखना। देखिए ये सब चीज़ बाबा ही जानते हैं, हम लोग को कैसे मालूम होगा। नाना साहब चंदोरकर loses his grandchild। जब नाना साहब चंदोरकर जामनेर में थे तो उनकी लड़की मैनाता एक गर्भवती बहुत सीरियस हो गई थी, बहुत सीरियस हो गई थी। और चंदोरकर ऐसे वन ऑफ द अर्लीस्ट डिवोटीज, ये 1890 से बाबा के साथ है, 90 से। और ये जैसे गुरमुख वैसे, और एक तरफ देखते जामनेर में उनकी लड़की गर्भवती एकदम सीरियस हो गई, और वहाँ के अटेंडेंट लोगों ने जवाब दे दिया। अब नाना साहब चंदोरकर बाबा को ध्यान कर रहे हैं, बाबा बाबा क्या यही आपकी मौज है? यही आपकी मौज है? गर्भवती में हमारी लड़की जो इतना सीरियस लगता है बचेगी नहीं? तो इतने में वो क्या देखते हैं उनके बाहर, घर के बाहर एक टांगा आया, कुछ आवाज़ आया ठक 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 ठक। तो नाना साहब बाहर आए तो उन्होंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा अपना नाम बताया और कहा हमको बाबा ने आपके लिए ये विभूति भेजा है और ये आरती का प्रति भेजा है, आरती का प्रति। तो यूँ देखा, कहा ठीक है। तो तुरंत जाके अंदर अटेंडेंट को दे दिया, इस विभूति का प्रयोग करो, माथे में लगाओ, खिलाओ, प्रयोग करो। प्रयोग कराया नहीं, थोड़े ही समय में नॉर्मल डिलीवरी हो गया, नॉर्मल डिलीवरी। तो तुरंत अंदर के अटेंडेंट ने कहा नाना साहब नॉर्मल डिलीवरी हो गया, नॉर्मल डिलीवरी। वो तो बहुत खुश हो गए, बाबा आपने हमारा मान लिया, अभी मैं तुरंत शिरडी आ रहा हूँ, तुरंत आपको धन्यवाद देने के लिए। और तुरंत पहले जो बाबा ने जिसको भेजा था टांगा वाले को, उसको धन्यवाद देने के लिए बाहर आए, न टांगा वाला कोई नहीं। बाबा ने उस रूप लेके आए, फिर शिरडी गए, बाबा को धन्यवाद दिया, बाबा आपने हमारे बच्चे को बचा दिया और बच्चा बहुत अच्छी तरह हो गया, आपने कृपा किया। बाबा ने कहा हमने कुछ नहीं किया,
अल्लाह को धन्यवाद दो, उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके थोड़े समय के बाद, थोड़े साल के बाद वो बच्चा गुजर गया। मैना ताई के बच्ची जो गुजर गई। अब नाना साहब बहुत दुखी हो गए। हम तो खुशी में बहुत खुशी और दुखी में हम बहुत दुखी हो जाते हैं, लोग दुखी हो जाते हैं। तो बहुत दुखी हो गए और बाबा के पास गए और वहाँ बाबा के चरणों में लोट-पोट होके बहुत रोए, बाबा बाबा हमारी बच्ची चली गई, हमारी बच्ची चली गई। मुझे आपके ऊपर इतना विश्वास था, बच्ची चली गई। तो बाबा ने कहा, नाना, बाबा के आंखों में भी आंसू आ गया, बाबा के आंखों में। फिर नाना देखे, बाबा आप रो रहे हैं, आपके भी आंखों से आंसू आ रहा इस दुख को देख के? बोले, दुख को देख के हमारे आंखों से नहीं आ रहा, तुम्हारी अज्ञानता पे हमारी आंसू बह रही है, अज्ञानता पे। मैंने जब कोई अच्छा होता है तो ठीक है बाबा अच्छे हैं, और तुम्हारे कर्मानुसार कोई बुरा होना चाहिए तो फिर बाबा ठीक नहीं है। इसके माने तुम मतलब से यहाँ आते हो। अभी तक तुम जो इतने साल से 1890 से आते थे, हमने सोचा कि तुमने हमें पा लिया, तुम दुख सुख में जो है तुम्हारी भक्ति कायम रहेगी। अभी पता चला सुख में तुम्हारी भक्ति कायम रहेगी, दुख में नहीं रहेगी। तुमने यही सीखा? तो नाना शांत हो गए, फिर चरणों में गिर गए। बाबा मैं अज्ञानी आपका बालक हूँ, अज्ञान हो, मुझे मालूम नहीं। आज से मैं दुख सुख को आपके मौत समझ के स्वीकार करूँगा, दुख सुख को मौत करके समझ के, आपके मौत समझ के स्वीकार करूँगा। तो भक्त वो है जिसको हम कहते हैं गुरुमुख, जो उनके मौत को सदा स्वीकार करेगा, जो उनके मौत को सदा स्वीकार करेगा। और जो उनका गुरुमुख नहीं है, स्वीकार नहीं करेगा। तब से नाना के मन में चेंज आ गया। तो इस प्रकार हम लोग को कोशिश करना चाहिए, जब हम सुखी रहते हैं तो बाबा को थैंक्स गिविंग करते हैं बहुत कुछ, लेकिन जब दुख में पड़ जाते हैं, कुछ कारणवश दुख में पड़ जाते हैं, तो हम बाबा को जो है उसका इल्ज़ाम देते हैं कि बाबा आपके वजह से ये हुआ। तब तो आप भक्त नहीं हैं, आप सौदागर हैं। भक्त वो है जो समर्पित है, दुख सुख में अपनाता है। दुख में है, बाबा ये आपकी मौज को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, सुख में आपके मौज को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। हम लोग को कोशिश करना चाहिए ये, तभी आप भक्त हैं, वरना नहीं। लेकिन ये मुश्किल है, सरल नहीं है। इंसान को दुख पी लेना सरल नहीं है, लेकिन एक समय आता धीरे धीरे। जैसे एक हरिद्वार के पास कोई तीर्थ स्थान में एक संत महात्मा थे, प्रवचन दे रहे थे। संत महात्मा बड़े प्रसिद्ध थे। तो उनका एक बच्चा था कहीं दूर, तो तुरंत उनका जो है संदेश लेके एक आदमी आया कि महाराज आपका इकलौता लड़का गुजर गया है, देखिए आपका इकलौता लड़का गुजर गया। संत की क्या हालत देखिए। कोई बात नहीं, सत्संग ये पूरा होने देना, सत्संग को पूरा होने दे। का महाराज आपका लड़का गुजर गया कहते हैं और आप कहते हैं सत्संग पूरा होने दो। बेटा तू समझ नहीं सकता, कल के हमने सपने में देखा हमारे छः बच्चे थे, सपने में देखा 6 बच्चे थे, सब हम लोग घर में थे अच्छी तरह आनंद पूर्वक, और घर का छत पूरा गिर गया और 6 के 6 बच्चे मर गए। तुम तो एक ही बच्चे का नाम ले रहे हो ना, हमारे 6 बच्चे गुजर गए, तुम तो एक ही का नाम ले रहे हो। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, हमारे यहाँ गुलराजानी जी जो फर्स्ट चेयरमैन थे, वो तो देवता थे, इंसान के रूप में देवता थे। थाना में सबसे जास्ती सत्संग होता था, रात को 1 बजे तक होता था, पूरा ग्राउंड भरा रहता था। तो एक बार सत्संग, और
ड्यूटी से डायरेक्ट गुलराजानी के यहाँ जाता था, स्नान करके कपड़ा चेंज करके सत्संग में जाऊँ 1 बजे तक। तो गुलराजानी को कोई बोलने को आया, शायद 2nd या 3rd फ्लोर में रहते थे, तो कहा गुलराजानी अंकल आपका महिमा जो ऊपर से गिर गया। तुरंत उठे। हमारे मन में कुछ भावना है, हम बोले गुलराजानी बैठो, सत्संग के बाद जाना। ये गुलराजानी के सिवाय वर्ल्ड में कोई नहीं हो सकता जो नहीं जाए। वर्ल्ड में हम कह रहे हैं, आप लोगों की बात नहीं, आप तो 1 सेकंड नहीं रुकेंगे, आप लोग 1 सेकंड नहीं रुकेंगे, हम वर्ल्ड की बात कह रहे हैं, कोई नहीं रुकेगा। कहा मैं रुक जाऊं, रुक गए। तो पूरा सत्संग हुआ। सत्संग के बाद जब गुलराजानी गए, देखे महिमा किधर हुआ है, कि बेटा तो ऊपर से गिर गई थी ना। हाँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ हमको। देखिए कुछ नहीं हुआ। अभी बोलने वाले नास्तिकों को, बोलने वाले को बहुत माने अवकाश मिलता है ना, अवसर। गुलराजानी आप इनके फादर हैं, ये ऊपर से गिर गए, ये कहते हैं कुछ नहीं, आप इनका कहना मानते हैं? अंदर से न मालूम कितनी हड्डी टूट गई होगी, अस्पताल ला के जगह चेकअप कराओ। गुलराजानी बोले अच्छा। चेकअप करने के लिए गए, वहाँ डॉक्टर लोग बोले एकदम नॉर्मल है, कुछ नहीं है। देखिए, अ मैन ऑफ फेथ सीज द इनविजिबल, बिलीव्स द इनक्रेडिबल, achieves the impossible. Where there is faith, no explanation is required. Where there is no faith, no explanation. ये गुलराजानी के अलावा वर्ल्ड में कोई नहीं होगा। कितना उनका फेथ हो। हमारे साथ वो फॉरेन टूर गए हैं गुलराजानी, नेपाल यात्रा गए हैं, हर टूर में होते हैं। तो उन्होंने पाया तो ये विश्वास पा लिया। और आप लोगों को मालूम है कि नहीं, थाना इतनी बड़ी जगह है, उनको गुलराजानी को सर्टिफिकेट मिला, वहाँ के मेयर ने दिया, बेस्ट सिटीजन ऑफ थाना, बेस्ट सिटीजन ऑफ थाना गुलराजानी को मिला। अब ये चले गया, हमें बड़ा दुख होता है। हर रूम में हमने उनका फ़ोटो रखा है, हर जगह उनका फ़ोटो रखा है, उनके लिए प्रार्थना करता रहता हूँ। ऐसे आदमी वर्ल्ड में नहीं मिलेंगे। तो इनसे हम लोग को सीखना चाहिए। अगर हम दुखी हैं, हाँ बाबा ये आपकी मौज को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, हमें शक्ति दें, तभी हम भक्त हैं वरना नहीं, तभी हम भक्त हैं वरना नहीं। फिर बाबा जो जस्टिफाइज डेथ, हाँ अभी चंदोरकर को बताया। फिर वो जो टांगा वाला था, बापू गिर उनका नाम था, टांगा वाला, एंड डिलीवर्ड समूदी, ये सब। Then Nana Sahib totally surrendered to Baba and accepted his will and thanked Baba. Baba को thank किया and pleaded then onwards he would ever accept the will of Baba without any question or doubt and remain undivided from Baba. उसके बाद तो गुरुमुख हो गए ये नाना साहब चंदोरकर। अभी कुछ भी होगा मैं स्वीकार करूँगा, कुछ भी होगा मैं स्वीकार करूँगा। बायाजी कोते पाटिल्स फादर, बायाजी कोते कौन? गोपीनाथ पाटिल के पिताजी वो गुजर गए। बाबा कंसोल्स बायाजी कोते, जिनके माड़ी में बाबा ने अपना शरीर त्यागा, कहते हैं उनसे आपके पिताजी 5 महीने में वापस आएंगे। देखिए वो गुजर गए। बायाजी कोते को कहते हैं रो मत, 5 महीने में आपका बच्चा आ जाएगा, आपका पिताजी आ जाएंगे। बराबर 5 महीने के बाद उनको एक लड़का हुआ, बायाजी कोते पाटिल को उनके घर में जो है एक लड़का हुआ। ऐसे हमारे यहाँ एक घटना हुई। राम गनवानी की लड़की बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी तो बहुत प्यारी। उनका इनिशियली एक लड़का एक लड़की थे। तो
मैं भी वो अक्सर लेके आते थे। आप लोग बच्चों को देखते हैं, मैं बच्चों में और भी देखता हूँ। फिर बाद में एकाएक क्या हो गया, मैं लोनावाला में था, वो सीरियस हो गए। छोटी बच्ची 5-6 साल की बहुत सीरियस होते चली गई। कौन से पेरेंट्स को दुख नहीं होगा। और राम गनवानी ने बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट दिया और हमने उनका बड़ा फोटो मंगाया और लोनावाला में अपने आश्रम में रखा, अपने फर्स्ट आश्रम में, और उनकी खूब पूजा करता था। बच्ची के लिए बाबा से पूजा, बाबा इस बच्ची को बचाएंगे, बाबा इस, हमने मेरा ख्याल है ऐसे बच्चे के लिए आज तक किसी के लिए पूजा नहीं किया होगा जितना राम गनवानी के बच्ची के लिए किया, किसी के लिए हमने नहीं किया होगा। बहुत बहुत तो फोटो रखा, रोज हार चढ़ाना, फूल चढ़ाना, सब कुछ करना। ये तो बाद में पता चला राम गनवानी आए, बोले बच्ची गुजर गई। तो राम गनवानी को मालूम शायद नहीं होगा, उनके मिसेस को, उनसे कहीं दुखी मैं था। मुझे बहुत दुख हुआ। हम कहा बाबा आपने इतना, हमने आपसे प्रार्थना किया, सब कुछ किया, ये बच्ची गुजर गई। और उनके नाम से मैंने बहुत प्रेयर बनाए, बच्ची के नाम से प्रेयर बनाए, प्रेयर पूजा का, और फोटो पूजा में रखते थे। तो हमें बहुत दुख हुआ, उन लोगों से कई दुख। अब बाबा की लीला बाबा ही जाने। कुछ समय के बाद बाबा ने उस लड़की को पुनर्जन्म दिया लड़के के रूप में। अभी वो लड़के को और लड़की के फोटो को रखेंगे ना, एकदम एक। अभी बाबा के मुंह को देखते हैं तो बाबा हंसते हैं। अभी पता चला मैंने वापस किया ना उसको लड़के के रूप में और वो लड़का भी बहुत होशियार। तो इसको आप क्या कहेंगे? यू आर कंसर्न्ड विद द प्रेजेंट, बट बाबा इज कंसर्न्ड विद द फ्यूचर ऑल्सो। फ्यूचर। अभी कभी आप राम गनवानी से बोले उनके छोटे लड़के को देखिए, उनकी पहली बच्ची है, वो पुनर्जन्म लेके आई है लड़के के रूप में। ऑन द डेथ ऑफ अ चाइल्ड, देखिए बाबा कंसोल्स अ वुमन whose son died on account of a snake bite। एक महिला को बाबा सांत्वना दे रहे हैं क्योंकि उनके लड़के को सांप ने काट के मर गए वो बच्चा। बाबा कहते हैं अभी ये बच्चा जो है, इनको मैं नया शरीर दे रहा हूँ। ये जो बच्चा गुजर गया, इनको मैं नया शरीर दे रहा हूँ, और अब इस नए शरीर में इसका भविष्य बहुत अच्छा बनेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भविष्य अच्छा बनेगा इस नए शरीर में। देखना, इफ़ आई ड्रॉ हिम बैक, अगर हम उसको मरने से बचाते थे तो ये सब भविष्य नहीं बनता था, इसमें भविष्य नहीं बनता था। इसलिए ड्रॉ इनटू दिस डेड बॉडी, देन द न्यू बॉडी ही हैज टेकन विल डाई एंड दिस बॉडी विल लिव, नया शरीर लेगा। अब ये सब तो बाबा ही जानते हैं, बाबा ही जानते हैं, हम लोग नहीं जान सकते। When Appa Kulkarni became serious, his wife started screaming। अप्पा कुलकर्णी देखिए became serious क्योंकि उनके मिसेस जो है, when अप्पा कुलकर्णी became serious, जब अप्पा कुलकर्णी सीरियस हो गए, क्रिटिकल हो गए, तब उनके मिसेस जो है बहुत रोई। तो बाबा से कहने लगे बाबा मेरे पतिदेव को बचाओ, मेरे पतिदेव को बचाओ, मेरे पतिदेव को बचाओ। बाबा कहने लगे माँ अप्पा को जाने दे, देखे मैंने पतिदेव को जाने दे, उनको रोको नहीं। वो सिंपली वो जो है अपना कफनी को निकाल रहा, बॉडी माने वो कफनी को निकाल रहा है, और जैसे मैं कफनी को निकालता हूँ उसी तरह वो अपना कफनी को निकाल रहा है। और ये कफनी को निकालना अच्छा होगा उसके लिए, क्योंकि ये पूरा बीमारी से फैला हुआ है, कपड़ा जो है माने शरीर जो है बीमारी से भरा हुआ है। इसलिए मैं ये कफनी को निकाल रहा हूँ और उनको नए शरीर दे रहा हूँ।
ये सब बाबा ही समझेंगे, या नहीं तो आप ध्यान देंगे तब आप समझ पाएंगे। ये सब ध्यान दें। जब आप पढ़ते हैं ना, पढ़ के छोड़ना नहीं, कम से कम 3-4 बार पढ़ें कि बाबा का क्या मतलब है, हमें कैसे बाबा की भक्ति करना चाहिए, बाबा का क्या मतलब है, बाबा का क्या मतलब है, हमें बाबा की भक्ति कैसे करना चाहिए, हम कैसे उनके मौज हो सकते हैं, मुखी गुरमुखी हो सकते हैं। ये सोचना, इससे आपका जीवन बनेगा, आप सुखी रहेंगे। Baba's wonderful prediction for success in exam. Baba's wonderful prediction for success in exam. कल पढ़ेंगे ये है? जैसे आपको एक उदाहरण संतों को दिया था, संत कहे वो आया ना दूत, आपका लड़का मर गया जी, लड़का मर गया। हाँ हाँ, सत्संग खत्म होने दो। सत्संग हमने तो अभी देखा था, कहते सपना देखा था, हमारे 6 बच्चे थे, घर गिर गया, 6 बच्चे मर गए। तुम तो एक ही बच्चे की बात कर रहे हो ना, तुम तो एक ही बच्चे की बात कर रहे हो, हम तो 6 बच्चे की बात कर रहे हैं। कहते हैं ये सब सपना है, ये सब सपना है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। गुरु नानक के जीवन में एक जगह वो कहते हैं, दुखिया सारा संसार, दुखिया सारा संसार। हमने अप्पा जी का एक दृष्टांत सुनाया था। एक जगह एक गांव में गौतम बुद्ध गए थे और वहां जाकर के बहुत दुखियारे लोग आते थे, सबको शांति देते थे। उस गांव में कुछ 35 घर या कुछ था गांव में। तो एक महिला जो है वो भी जाना चाहती थी, जाके गुरु नानक का सुनो। और यहाँ से जाने के लिए नदी था, छोटा सा घुटने तक लगभग, वो नदी को पार करके जाने का। और इनके पास 2 बच्चे थे, इस महिला के पास 2 बच्चे थे। ध्यान से सुनना, अप्पा इतनी ज्ञान की चीज़ें बताते थे। तो दोनों बच्चों को लेके जा रही थी, इनको नदी पार करना था। आगे पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग गुरु नानक जी के उपदेश सुन रहे थे। अब नदी को 2 बच्चों के साथ कैसे पार करेंगे? तो एक बच्चे को उन्होंने काफ़ी बिस्किट वगैरह दिया, बिस्किट चॉकलेट, बेटा इसको तुम खाते रहो, हम बेबी को उधर पहुंचा के आके तुमको ले जाएंगे, फिर हम लोग को जहाँ जाना जाएंगे करके बिस्किट दिया। उसके मुंह में देखा खा रहा है, और चॉकलेट दिया। ये सब जाके वो एक बच्चे को गोद में लेके जा रही है। जा कर के उन्होंने दूसरे बच्चे को रख दिया, उसको भी बोला बेटा ये लो बिस्किट खाओ, चॉकलेट खाओ, ये लो। उसको खूब प्रेम किया। अभी तुम्हारे भाई को मैं लेके आता हूँ, तुम तक बिस्किट खाते रहो। छोटे बच्चे का अच्छा। इतने में जैसे वो आधा तक नदी में आई होगी, इन बच्चे का बिस्किट खत्म हो गया, यूं 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 करके पानी में उतर गया। पानी में उतर गया, बहती पानी इस बच्चों को लेके जा रही है। चिल्ला रही है माँ, अरे बेटा बेटा, मुन्ना 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 चिल्ला रही है। और इस माँ की आवाज़ सुन के वो दूसरा बच्चा भी पानी में उतर गया। एक तरफ का ये बच्चा गया, दूसरा भी बच्चा उतर गया, और दोनों पानी में बह रहे हैं। ये पागल सरी के घुटने और पानी में खड़ी है, पागल हो गई। जिस माँ के दोनों बच्चे चले जाएं पागल ने तो क्या होगी। तो किनारे गई तो गौतम बुद्धा के बहुत लोग थे। तो रोते रोते बोली, बाल उल खुला हुआ, हमारे बच्चे को आप जिंदा करेंगे क्या? आपका उपदेश का क्या मतलब है? क्या मतलब है? आप लोग क्या देखते हो?
हमारे बच्चे गुजर गए, 2 अभी अभी गुजर गए, आप जिंदा करोगे क्या? बोले हाँ मैं जिंदा कर दूंगा ना, इसमें क्या बात है। तो शांत हो गए, आप जिंदा कर देंगे? जिंदा दोनों को? हाँ, दोनों बच्चों को जिंदा कर दोगे, कौन बड़ी बात है। फिर उन्होंने, गौतम बुद्ध ने कहा, यहाँ 35 घर है माँ, इस 35 घर में से तुम मुट्ठी भर तिल लाओ, मुट्ठी भर तिल लाओ, और वो तिल से जो है मैं बच्चों को जिंदा कर दूंगा। तिल से सिर्फ मुट्ठी भर? हाँ मुट्ठी भर, अभी मैं जाता हूँ, रुको माता, लेकिन इस घर में देखना चाहिए 1 साल के अंदर कोई मरा नहीं हो। कितना? 1 साल के अंदर कोई मरा नहीं। अच्छा मैं जा रही हूँ, जल्दी जल्दी गए, हमको कहने लगा हमको मुट्ठी भर तिल दो, तिल दो। तो देखे, देखने में ये अच्छी लगती है, और बर्तन भर के दिया, ये तिल सब ले जाओ। नहीं हमको मुट्ठी भर चाहिए। इस घर में कोई मरा है क्या? कि अभी हमारे पिताजी गुजर गए, 8 महीना हो गया, मुझे ये तिल नहीं चाहिए। फिर दूसरे घर में गए, बोले हमारा वो गुजर गया, 8 महीना हुआ। तीसरे घर, चौथे घर, फिर लास्ट घर गए तो वो भी तिल ला के दिए, घर में कोई गुजर, बोले हमारे बच्चा मरा पड़ा हुआ है देखो। तब उनको ज्ञान आ गया, दुखिया सारा संसार, ज्ञान आ गया। फिर गौतम बुद्ध के पास गई और साष्टांग प्रणाम किया, वो लेडी होके बहुत रोई, मुझे अपना बच्चा नहीं चाहिए, मैं समझ गया दुखिया सारा संसार है, दुखिया सारा संसार। नहीं नहीं मैं उनको जिंदा कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं। इसी प्रकार देखा जाता है। बहुत अच्छा गुरु नानक जी ने एक बार गुरु नानक जी का भी लाइफ लेना चाहता हूँ मैं, बहुत अच्छा है, इतना अच्छा किया, दुखिया सारा संसार, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। देखिए ऐसा है। ओम साई राम, ओम साई राम। एक भजन लूँ क्या? एक भजन। हम लोग के यहाँ से जब प्रेम जी विदा हुए ना, जितना उन लोगों को नहीं, किसी को नहीं, हमारे मन में जो दुख हुआ वो कोई नहीं जान सकता, क्योंकि प्रेम जी हम एक थे, एक आत्मा 2 शरीर में, इतना था। हम उनको 100% जानते थे, वो हमको 100% जानता था। वो जो है 100, हमें इशारा भी करने की जरूरत नहीं पड़ता, कहाँ ठीक है हमको देखे, हाँ हो जाएगा ऐसे करता था। जब वो चले गए ना, हमें जो दुख हुआ ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता प्रेम जी के। तो उनको फोटो सब जगह रखा हूँ मैं, हर रूम में, लोनावला में भी, शिरडी में भी। अब उनसे बहुत बात करता हूँ, अभी कल भी बात करता हूँ। प्रेम, अभी यहाँ सामने फोटो, तुम हमको भगवान कहते हो तो ना, भगवान को छोड़ के कोई रहता है? चल बाहर, फोटो से बाहर, फोटो से बाहर चल, कहते हैं। भगवान कहते हो तो भगवान को छोड़ के कोई रहता है? हमको छोड़ के उनको और कुछ नहीं मांगता था। प्रेम ऐसा है ना, हमको छोड़ के कुछ नहीं मांगता था। और ही वॉज अ बैचलर, पूरा सरेंडर हो चुका था। यहाँ भी इनका फोटो, उधर भी है, सब जगह इनके फोटो, बात करता रहता हूँ। एंड एट द यंग एज ऑफ 56, ही वॉज हार्डली 56, जब डॉक्टर मोटवानी ने कहा, एक बार इनको चेकिंग के लिए ले जा रहे थे, डॉक्टर मोटवानी ने कहा इनको जो है पाँव एम्पुटेशन करना ही पड़ेगा, और जितना जल्दी करेंगे तो इनका लाइफ बच जाएगा, अगर लेट करेंगे तो ही विल बी रिस्किंग हिज लाइफ। हम भी थे, डॉक्टर शक्को भी थे, अगर जितना लेट करेंगे ही विल बी रिस्किंग हिज लाइफ। हमने कहा बाबा हम रहें, हमारे सामने प्रेम जी का एम्पुटेशन होए, देखिए मैं रहूं,
और डॉक्टर इनका पाँव काटे, क्या मैं ये बर्दाश्त कर सकूँगा? मैं बर्दाश्त कर सकूँगा? तो इतने में मालूम नहीं हरिद्वार का कार्यक्रम बना है। हम बोले डॉक्टर साहब हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं, स्नान करेंगे, उसके बाद आएंगे, उसके बाद आप करना जो भी करना है। वो तो हमको स्नान कराता था, वो सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ये सब क्या करता था, पूरा सरेंडर था। अगर कोई उसको ना चाकू से उसके शरीर को चीर दे, उसके शरीर में आप हम ही पाएंगे, हम कोई जिंदा पाएंगे उसको। तो फिर उसके बाद वो लेके आए। एक बार थाना में अस्वस्थ था, मोर देन अ मंथ। मैं लोनावाला में था, लोनावाला से आके मैं थाना जाके उसको मालिश करता था तेल से, पूरा साई महिमा होने तक मैं दरवाज़ा बंद कर देता था। सिर्फ हम, प्रेम और एक कोई था, उसको आप लोग समझ नहीं सकते। तो ज्योति जला के साई महिमा के साथ पूरा बॉडी मालिश करता था 1-1.5 घंटा, फिर वापस जाता था। फिर डॉक्टर लोग बोले अभी नहीं है। फिर अब हमारे साथ 2 महीना करीब था। तो फिर हम लोग हरिद्वार गए। डॉक्टर मोटवानी ने कहा हरिद्वार से आके जो है उनका एम्पुटेशन करेंगे। हम कहा देखें। तो हरिद्वार से वापस आए, डॉक्टर मोटवानी के पास गए, पूरा चेकिंग किया। कहा गुरुजी एम्पुटेशन की कोई ज़रूरत नहीं, क्या कर दिया आपने? बोला क्या कर दिया? ऐसा था ये। बाबा क्या नहीं कर सकते। बाबा अभी देखिए, एक चीज़ बोलेंगे किसी को विश्वास नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा। अगर वायरस को हटाए तो हम लोगों के लिए करें। एक साईं भक्त जो साई सच्चरित्र पढ़े, साई महिमा पढ़े, कलश रखे, बाबा का ध्यान करे, उसको वायरस छू नहीं सकता। बाबा की कृपा से, बाबा में इतनी शक्ति है। क्या 1911 में बाबा ने हैजा को नहीं हटाया? तो वायरस हटाना तो छोटी बात है उनके लिए जो बाबा से विभक्त नहीं है। हाँ, जो बाबा का भक्त नहीं उनको तो सब कुछ होने वाला है। जो बाबा का भक्त नहीं है उनको तो सब कुछ होगा। लेकिन जब बाबा का भक्त है उसको दुनिया की कोई देवी देवतागण छू नहीं सकते। देवी देवतागण जो बाबा के भक्त हैं, जो रोज साई सच्चरित्र पढ़े, साई महिमा का पढ़े, कलश रखे, ओम साई राम का जाप करे, फिर उनको कुछ नहीं हो सकता। वो तो बाबा कहते हैं ऐसे लोगों को मैं परलोक में भी मिलूंगा, देखने के लिए उनका वहाँ भी अरेंजमेंट सब ठीक है कि नहीं, वो कहते थे। आओ एक छोटा भजन बोलते हैं। देखें आप लोग गैस करते हैं बराबर। कल परसों के भजन में बहुत लोगों ने ठीक बताया है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। अपना मुझे बना दे शिरडी के साये बाबा, शिरडी के साये बाबा। अपना मुझे बना दे शिरडी के साये बाबा, शिरडी के साये बाबा। तुझ में मुझे मिला दे शिरडी के साये बाबा, शिरडी के साये बाबा। जितना भी महिमा
गाओ, जितना भी महिमा गाओ, उतना भी क्या है थोड़ा। जितना भी महिमा गाओ, उतना भी क्या है थोड़ा। मुझको भी ज्ञान दे दे, शिरडी के साये बाबा, शिरडी के साये बाबा। अपना मुझे बना दे, शिरडी के साये बाबा, शिरडी के साये बाबा। चाहता हूँ सेवा आपकी, चाहता हूँ सेवा आपकी। तन मन धन लगा के, चाहता हूँ सेवा आपकी। तन मन धन लगा के, दर्शन मुझे भी दे दे, शिरडी के साये बाबा, शिरडी के साये बाबा। अपना मुझे बना दे, शिरडी के साये बाबा, शिरडी के साये बाबा। आशा लगी है आपकी, आशा लगी है आपकी। हर दम मैं नाम लूँगा, हर दम मैं नाम लूँगा। मन को भी शांति दे दे, शिरडी के साये बाबा, शिरडी के साये बाबा। अपना मुझे बना दे, शिरडी के साये बाबा, शिरडी के साये बाबा। नाना रूप लेकर, नाना रूप लेकर, भक्तों के खान खाए। कोई रूप लेके आओ, शिरडी के साये बाबा, शिरडी के साये बाबा। कोई रूप लेकर आओ, शिरडी के साये बाबा, शिरडी के साये बाबा। अपना मुझे बना दे, शिरडी के साये बाबा, 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 शिरडी के साये बाबा। साईनाथ महाराज की जय।
परमो प्रिय साई प्रेमियों, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम लोग को बाबा बचा रहे हैं, लेकिन आप लोग 100% प्रिकॉशन में रहें, 100% प्रिकॉशन में रहें। जहां भी जाना नहीं, उचित नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। जहां जाना नहीं वहां नहीं जाना। और आप जो है इस समय साई वाणी में जल रखे हैं, उसके बाद प्रसाद रखे हैं, दाना का सिक्का रखे हैं, और आपके पास कलश का 2 कलश है। एक वैशांति का कलश है छोटा वाला, मरे हुए को बाबा कैसे जिंदा करके घर में ला दिए। अभी उनको बोला एक फोटो तो भेज दो लेटेस्ट, उन्होंने कहा भेजेंगे। क्या मरी हुई थी बच्ची। तो ये सब उदाहरण आपके आंखों में नहीं आता, जिसके लिए आप लोगों ने इतना कलश पूजा किया। मेरा ख्याल है कम से कम 30 भक्तों ने कलश रखा। अभी वो कहते हैं मैं सबको थैंक्स गिविंग करूंगा, कलश रख। तो अभी बसंती का कलश रखना, ऐसे ही रखना। और दूसरा, वायरस नहीं आने के लिए इन दोनों कलश को बहुत संभालना। और दूसरा, वो जो कलश रखें वायरस को नहीं आने के लिए ख्याल रखना, शिव चालीसा ध्यान से पढ़ना। और साई महिमा तो कंपलसरी है ही है, जितना पढ़ेंगे उतना लाभ है। 108 जो है ओम नमः शिवाय, उससे पहले महारुद्र मंत्र, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ओम जोम सहजोम ओम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमा मृतात 48 टाइम्स। फिर 108 ओम नमः शिवाय। शिव जी के श्रीफल में थोड़ा जल डाल देना, नीचे तो कलश पात्र में चावल, बाहर गेहूं रहेगा। ये ध्यान देना इसका, विशेषकर शिव चालीसा जब पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ना, डोंट बी फास्ट। त्रयंबकम, ये महारुद्र मंत्र, मृत्युंजय मंत्र धीरे से, ओम नमः शिवाय धीरे से, साई महिमा जितना धीरे से पढ़ते हैं यहाँ, उससे आप लोग 100% बाबा की कृपा से सुरक्षित रहेंगे। डोंट टेक इट इजी। फिर उसके बाद जब ये सब निकल जाएगा, फिर जब थैंक्स गिविंग आप अपने घर में बहुत अच्छी तरह करना। यू मस्ट शो योर ग्रेटफुलनेस टू बाबा। नहीं तो आज हम लोग जिंदा नहीं रहते थे। बाबा ने हम लोगों को प्राण दान दिया खूब अच्छी तरह। पान, सुपारी, केला, नारियल, और ये जो विसर्जन करेंगे इसके साथ एक एडिशनल नारियल, दोनों में एडिशनल नारियल। अगर आप पानी में नहीं डाल सके, पानी में डालना बहुत अच्छा, क्योंकि पानी में 11 करोड़ देवतागण है। पानी में विसर्जन करना बहुत उत्तम है, उससे उत्तम नहीं है कोई। अगर नहीं मिल रहा एज एन लास्ट ऑल्टरनेटिव, किसी बड़े पेड़ के नीचे रख सकते हैं, लेकिन पानी में डालना अधिक उत्तम है। खूब ध्यान से थैंक्स गिविंग, एक नारियल कलश का एक थैंक्स गिविंग, दूसरा नारियल कलश का थैंक्स गिविंग, ये सब। फिर कलश पात्र और ताट को अच्छी तरह धो लेना। और ये जो जल जो है ये अमृत जल है, इसको खूब पीना। खेमिया लाती है, मेरा ख्याल है खेमिया की तरह वर्ल्ड में कोई नहीं होगा। आई एम नॉट एक्सैजरेटिंग। पूरा डिक्की भरा हुआ है, कार भरा हुआ है, कितनी जगह जाके बीइंग ए लेडी देती है। इसका उनको जो है पुरस्कार 100% मिलेगा। शी विल नो कि हमने सेवा किया इसलिए मिला। वो जल को खूब पीना, सुबह उठते बराबर विभूति जल, इन बिटवीन जल। अगर कहीं जाना पड़ा, जल विभूति के सिवा मत जाना, मत जाना। और अगर आपके पास जल खेमिया ने दिया एक्स्ट्रा है, और जो आपके साथ और दूसरे जिनके पास नहीं है उनको भी दें।
कोई भी बिना जल के नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं रहे। जल जितना पिएंगे उतना अच्छा आपके लिए। तो दोनों कलश का जो है माने चावल और गेहूं का एक और नारियल के साथ विसर्जन करेंगे जब एवरीथिंग इज क्लियर्ड बाय द गवर्नमेंट कि अभी सब क्लियर है, देयर इज नथिंग टू वेरी। प्रिकॉशन प्रिकॉशन प्रिकॉशन, डोंट टेक इट इजी। बाबा जो हम लोग को कर रहे हैं, बाबा के आदेशानुसार वो चलना, बाबा के आदेशानुसार चलना। बस अभी हम लोग इसमें आ जाते हैं वैदिक मंत्र में। नहीं, ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अरोग दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्ट कामार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परंपरा वाप्तिश्च भूयादिति भवन्तमान्तानुगृह्णन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्तमान्तानुगृह्णन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु अनादि अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्तमान्तानुगृह्णन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादिति भवन्तमान्तानुगृह्णन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तु। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च पस्ति मंत्राताः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्तमान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः सह कुटुम्बयोः क्षेमस्थैर्यवीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धेः आरोग्य दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादिति भवन्तमान्तानुगृह्णन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादिति भवन्तमान्तानुगृह्णन्तो तथास्तु। ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम्, पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम्, दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम्, पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम्, उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम्, सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम वृद्धिरस्तु, ओम अविघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गो ब्राह्मणेभ्य शुभम भवतु, ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत के धार, सत्संगत के धार बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल मो
शंकर वासा हृदय कमल मो शंकर वासा जल मिल जोत उजार जल मिल जोत उजार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार कबू नहीं देखा सोन महल में कब नहीं देखा सोन महल में जल के प्रेम पुआर जल के प्रेम पुआर बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार झापड़ अंदर गुरुपद देखा झापड़ अंदर गुरुपद देखा यह संतों का बोल यह संतों का बोल बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्तये मंगलम भक्तवशाय शिरडी वासाय मंगलम मंगलम भगवान साई मंगलम पुरविक्रमः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरि मंगलायतनम हरि मंगलायतनम हरि ओम। At the conclusion, I invoke the blessings of our Almighty, all powerful Sai Baba, who is worshipped by different names, by different in different forms, and by different ways, to ever protect us, guide us, and lead us on the path of spiritual enlightenment, for us to achieve the ultimate liberation. Om. Om Sai.